स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत की स्वदेशी लग्जरी स्मार्ट कारों को देखकर पाकिस्तानियों को लगा झटका। भारत की लग्जरी कार देखनी पाकिस्तान में, तो जो वहां पे कार है ना, हमने बहुत सारे वीडियो में देखा। जो एम्बेसडर के टाइम पे जो कारें थी ना, मारुति वैन एंड मारुति सुजुकी की जो गाड़ियां थी, वो छोटी गाड़ियां जो अभी अल्टो टाइप है हमारे यहाँ पे, वो वाली उससे पुराने जो मॉडल थे वो चल रहा है। और वहां पे वैगनर भी है, लेकिन कुछ थोड़ा चेंजेस मॉडल है। तो अभी जिस हिसाब, और ये मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तानियों आप इतना डरो मत, क्योंकि अब तक उस कार को खरीदने के लिए आप इतने काबिल हुए नहीं हो, इसलिए आपके वहां पे कारें नहीं आ रही। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। पहले हम ये वीडियो देखते हैं और आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी मेड इन इंडिया कार देखने में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इंडिया ने लॉन्च किया है फिर तो एक्सीलेंट है यार। ये गाड़ी कैसी लगी है? ये जो आपको पूरी वीडियो दिखाई है मैंने 1 मिनट की। ओवरऑल गाड़ी बहुत परफेक्ट है और अमेजिंग है। तो गाड़ी बहुत मजे की है, बड़ी प्यारी गाड़ी है। ये तो ऐसा कोई फीचर नहीं है जो इस गाड़ी में ना हो। और सबसे मजेदार फीचर अक्सर यूँ होता है कि आगे वाला जो पैसेंजर होता है ना, वो जहाज हो चाहे बस हो कुछ भी हो, अपनी सीट इतनी पीछे कर लेता है कि पीछे वाला तंग हो जाता है। इसमें बटन दिया हुआ है, पीछे वाले ने आगे कर दी। यहाँ पर देखें आप कि हमें 28 लाख रुपए की सिर्फ और सिर्फ ये ऑल्टो दे रहे हैं, जिसके अंदर बेसिक फीचर्स भी नहीं है, धक्के से चलती है। मेहरान की बात कर ले, हाँ ना, कब चाहे उसका गेट अट जाए। एग्जैक्टली। ये इंडिया की गाड़ी है। हाँ, इंडिया की गाड़ी है। मुझे नहीं लगता ये इंडिया की इतनी अच्छी लग्जरी कार है उनकी। नदी गड्डी यार, नदी क्यों यार मेरे मानने में नहीं है, मजाक करना तो किसी और टॉपिक पे करें ना। ये इंडिया को देखा जाए 40 से ज्यादा ब्रांड, 4.25 मिलियन की सेल, रिकॉर्ड सेल। जापान जैसे मुल्क उन्होंने गाड़ियों में बीट कर दिया है, तीसरी बड़ी कुव्वत बन चुके हैं इकोनॉमिकली तौर पे भी, और गाड़ी के हवाले से भी वो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। क्या कहेंगे इस पे? जय हिंद दोस्तों, आखिरकार अब वह दिन आ चुका है कि जब दुनिया भर के कोने कोने में भारत में बनी स्वदेशी चीजों की तारीफ हो रही है, और न केवल तारीफ हो रही है बल्कि अब उनको खरीदने की मांग भी की जा रही है। पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की ऐसी हैं, कोई आने वाले वक्त के लिए कोई अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। क्या लगता है आपको कि ये हालात कैसे बेहतर कर सकते हैं हम मुल्क के? देखो ना, पॉलिटिशियन को चाहिए कि अच्छी पॉलिसी बनाए बोल के लिए जो आगे आने वाले वक्त में बेहतर हो। पॉलिसीज तो ये भी कहती है कि अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बेहतर कर लो, क्या कर लेनी चाहिए? देखो, जाहिर है जो भी फ़ायदेमंद है आपके लिए वो करना चाहिए। अगर हम उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेते हैं, तो अगर उनके साथ ट्रेड कर लेते हैं, तो आज जो हालात हमारे ख़राब हैं ये बिल्कुल बेहतर भी हो सकते हैं। जो गाड़ियाँ हम जापान जर्मनी से लेते हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स लगा के, वहीं हम इंडिया से गाड़ियाँ ले लें, इतनी सस्ती गाड़ियाँ वहाँ पर। जो यहाँ पर गाड़ी हमें 30 से 35 लाख की मिलती है, वहाँ पर 2.5 लाख रुपए की है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा, बाहर से जब गाड़ी आती है ना तो इधर इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इसलिए ये महंगी हो जाती है। तो क्या लेनी चाहिए इंडिया की गाड़ी? बिल्कुल होना चाहिए, जो अपने फ़ायदे के लिए, कौम के फ़ायदे के लिए वो करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बेहतर करना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादातर पब्लिक तो कहती है कि हमें इंडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना। नहीं, ऐसा नहीं है, हमसायों के साथ अच्छा ताल्लुक रखें। अब दरअसल हाल ही में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में टाटा मोटर्स ने टाटा सफारी को पूरी दुनिया के सामने एक नए अवतार में प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि टाटा मोटर्स ने सफारी का फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। और सफारी का फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च होते ही यह कार पूरी दुनिया भर के लोगों की पसंद में जुड़ना शुरू हो चुकी है। और इतना ही नहीं, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों के लोग तो इस कार की खूबसूरती पर इतना ज्यादा मोहित हो चुके हैं कि वह इस कार को खरीदना चाहते हैं। टाटा मोटर्स ने इस कार की केवल डिजाइन पर ही काम नहीं किया है, बल्कि इस कार में आपको A1 क्वालिटी मर्सिडीज और BMW जैसा फुल लग्जरी इंटीरियर देखने को मिलेगा। टाटा सफारी में आपको एक बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी, फुल इलेक्ट्रिक डिजिटल स्टीयरिंग मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट सिस्टम मिल जाएगा, वाटर सेंसिंग सनरूफ मिलेगा और वाटर सेंसर ही वाइपर मिलेगा। इसी के साथ साथ टाटा मोटर्स ने इस कार में कई और ऐसे एडवांस फीचर उपलब्ध कराए हैं जिसके बारे में कस्टमर ने सोचा भी नहीं था। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स की सफारी और हैरियर को रेंज
रोवर के ओमेगा प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है, जिस पर सफारी और हैरियर के अलावा रेंज रोवर डिस्कवर, रेंज रोवर बेलार और रेंज रोवर एसवी को विकसित किया गया है। और इसीलिए टाटा मोटर्स की तरफ से सफारी में आपको 18 करोड़ रुपए में उपलब्ध होने वाली रेंज रोवर वॉक के कई सारे स्पेशल फीचर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ टाटा मोटर्स ने सफारी के फेसलिफ्ट वेरिएंट को कई सारे स्पोर्टी कलर में उपलब्ध कराया है। और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से टाटा सफारी दुनिया भर के लोगों की पसंद में जुड़ना शुरू हो चुकी है। खास करके रूस और पाकिस्तान जैसे देशों के लोग तो इस कार को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि वो इस कार को खरीदना चाहते हैं। और इस कार को देखने के बाद पाकिस्तानियों का यहाँ पर यही कहना है कि हमारी तो बदनसीबी है कि जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में पैदा हुए और हम ये कार नहीं खरीद सकते, और अगर हम एक भारतीय होते तो हम कब का इस कार को खरीद लेते। इतनी सस्ती गाड़ी, क्या रीजन लगती है? गाड़ी इतनी अच्छी सस्ती है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? इसके पीछे लॉजिक हो सकती है, पता नहीं। वहाँ पे इसलिए इतनी सस्ती है, वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, इसी वजह से इतनी सस्ती है। अगर ये तमाम गाड़ियाँ पाकिस्तान में भी लोकल मैन्युफैक्चर की जाएं तो यहाँ पाकिस्तान में भी ये तमाम गाड़ियाँ जो है वो सस्ती मिल सकती हैं। अच्छा, क्या पाकिस्तान कहेंगी कि में पाकिस्तान में इस तरह की गाड़ी होनी चाहिए? बेस्ट। क्या कहेंगी जी, इंडिया अगर अपने आप मेहरान वगैरह ये यूज करें, वो इससे बच के ये चलाएंगे, इसको यूज करेंगे। फर्ज करेंगे अगर इसे हम पाकिस्तान में भी ये गाड़ी अगर आती है, अगर इसे करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो कितने की मिलेगी हमें? ये पाकिस्तान की करेंसी में 50 लाख की भी मिले, आप खरीद लेंगी? हाँ, 50 लाख तक की ठीक है, ले लेंगे। हाँ। अच्छा जी, गाड़ी भी पसंद आ गई और आप खरीद भी लेंगी। क्या कहेंगी जी, इंडिया अपने आप बहुत तेजी से वो जिस तरह से तरक्की कर रहा है, अपने मुल्क में वो गाड़ियां बना रहा है और बहुत सारी नई से नई अचीवमेंट कर रहा है, क्या कहेंगी इस हवाले से? इंशाल्लाह इंडिया भी आगे जाएगा। इंडिया तो ऑलरेडी आगे है हमसे, हम मतलब अगर इंडिया के हवाले से हमें फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो गरीब तबका है ये गाड़ियाँ नहीं ले सकता इस तरह, तो इनको चाहिए कि ये इस तरह की गाड़ियाँ इसी रेट पे सेल करके आगे कन्वे करके भेज। ऐसा कोई फीचर नहीं है जो उस गाड़ी में ना हो। और सबसे मजेदार फीचर अक्सर यूं होता है कि आगे वाला जो पैसेंजर होता है ना, वो जहाज हो चाहे बस हो कुछ भी हो, अपनी सीट इतनी पीछे कर लेता है कि पीछे वाला तंग हो जाता है। इसमें बटन दिया हुआ है, पीछे वाले ने आगे कर दी और सन शेड्स निकल आते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजें जो गाड़ी को या कंपनी को बड़ा बनाते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, स्टीयरिंग इतना फ्यूचरिस्टिक टाइप है। सबसे मजे की स्टार्ट होती है जब अपने मोबाइल से उसको ऑन करते हैं। आगे की लाइट, वो टेल लैंप जो है वो बहुत प्यारा है, जिस तरह से वो यूं एनिमेशन में जाती है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं। और इनमें वेरिएंट्स होते हैं और मेमोरी सीट्स हैं। मतलब है कि प्रोफाइल, जिस तरह टेस्ला में आपने देखा होगा, टेस्ला में फीडेड होती है प्रोफाइल। आप गाड़ी में जाओगे, उसको पता चल जाएगा ये अगर इसने अपनी प्रोफाइल सेट की, मैंने अपनी, कि मेरी टाइम पे सीट इतना आगे हो जाए, इसने की मेरे टाइम पे सीट मेरी टाइम में तो बहुत ज्यादा हाँ, जब बैठेगी ये तो इसकी मैं उतनी आगे हो जाएगी, जब मैं बैठूंगा तो उतनी पीछे हो जाएगी। तो ये है, मतलब है कि और इसमें वेरिएंट्स भी होंगे, जाहिर सी बात है। जो लोअर वेरिएंट होगा उसमें थोड़े फीचर्स कम होंगे, मिड में थोड़े ज्यादा, और अब ये नहीं टॉप पता एंड में कि सबसे शायद ज्यादा ये टॉप वाला है कौन, क्योंकि ये टॉप लग रहा है, ये टॉप लग रहा है। और आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी होगी? प्राइस बहुत ही कंपेटिटिव होगी, मुझे जो लगता है 80 से कम ही होगी, 70-60 40s में लग रही है मुझे। काश ये गाड़ी इधर आ सकी तो मैं लेती यार। बहरहाल यार, पिछली वाली के सामने पिछली वाली भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत कमाल अच्छा, का। इसके अगर टायर्स नोट करो तो कितने मजे के ना, कितने कमाल 19 इंच के बने हैं। अलॉय व्हील्स हैं। इसकी क्लस्टर डिजिटल शायद नहीं था। अच्छा, इसमें जो व्हाइट में आई ना, उसके अंदर डिजिटल स्क्रीन मुझे नजर नहीं आई। अच्छा, व्हाइट में थोड़ी चेंज थी वो। और इसकी स्टीयरिंग पे जिस तरह टी लिखा हुआ है, मुझे तो वो भी डिजिटल ही लग रहा था। बाकी ये कि वॉइस कंट्रोल्ड और सीटिंग बहुत प्यारी, फिर उसके अलावा और इसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है, डिफरेंट वेरिएंट्स होंगे ना। हाँ, तो बहुत कमाल। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तानी लोगों की बातें तो बहुत सुनी और थोड़ी बहुत बातें अच्छी लगी। और मेरा मानना जो है, वो अंकल जो बोल रहे थे ना, वो बुजुर्ग जो थे, वो ये कह रहे थे कि भाई आवाम के लिए जो भी अच्छा हो वो करना चाहिए, भले हमें भारत के साथ ट्रेड स्टार्ट करना पड़े। बट वो अंकल, आपकी सोच जो है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके जो ऊपर बैठे हैं ना, जो आपके आका, उसकी सोच वो नहीं है, ठीक है। उसकी सोच ये वो नहीं है। वो मैं मतलब मेरा कहने का ये है कि वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि हमारी आवाम को कुछ सस्ता मिले, हमारी आवाम का कुछ अच्छा हो, ये नहीं सोचते। वो लोग यही सोचते हैं कि आवाम को कैसे निचोड़ दे हम, और उसके पास जो भी पैसा, जो भी खजाना है वो लूट ले, और लंदन में जाके, यूके में जाके उसकी जो फैमिलीज है उसके लिए फ्लैट, उसके लिए प्रॉपर्टीज, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी वो खरीदने का सपना जो है वो उसका खत्म नहीं हो रहा है।
इसलिए आप जो पाकिस्तानी आवाम हो उसके लिए तो ये सिर्फ ड्रीम रह सकता है। मैं यही कहूँ, हाँ भारत के साथ ट्रेड होता है तो ये जो लग्जरियल कार है ना वो पाकिस्तान में भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगेगा, कम दामों में वहाँ मिल सकते, भारत से कम नहीं। आप जो उस कार का खरीद बाहर से एक्सपोर्ट करते हो, वहाँ से जो परचेज करते हो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जैसे कि अभी ये टाटा के, अब देखो टाटा की गाड़ी लेने के बहुत सारे रीजन है, सबका अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे को जो कॉमन विचार आया है, जो कॉमन थिंकिंग सब लोगों की है, वो यही है कि जो गाड़ी का जो बोलते हैं ना बॉडी, वो बॉडी मजबूत है टाटा का, जो अदर कार से है। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे कोई कार का एक्सीडेंट होता है तो हम, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो फैक्ट है, उनमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है जो बाकी टाटा के अलावा जो अदर्स कंपनी, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उस कार का जब एक्सीडेंट होता है तो कुछ बचता ही नहीं, ऐसा ही दिखने को मिलता है। लेकिन जब टाटा की कार का हमने जब ज़्यादातर एक्सीडेंट देखे तो वहाँ हमने एक चीज़ कॉमन देखी है, वो यही देखी है कि उसमें जो पैसेंजर बैठे या तो जो कोई ड्राइवर है वो सेफ है। ये मैंने बहुत मार्कआउट किया, बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे। टाटा तो भाई स्टील कंपनी है तो उस हिसाब से उसका नाम तो रखेगी, मेड इन इंडिया। बिल्कुल। और रेंज रोवर जो है ना दोस्तों, ये तो टाटा ने, उसकी भी एक स्टोरी है, आप जरूर जाके एक बार चेक करिएगा, आपको बहुत रतन टाटा जी के ऊपर गर्व महसूस होगा। वो भी खरीदी हुई कंपनी है रतन टाटा जी ने, जिन कंपनी को हमारी जो रतन टाटा जी की एक कार थी, मैं उसका नाम भूल गया, सेंट्रो, आई थिंक सेंट्रो, जहां तक मेरे को पता है, उसके ऊपर जो कमेंट की थी, फिर रतन टाटा जी ने जो बदला लिया, वो अभी तक वो बंदा नहीं भूला होगा। और टाटा की कार दिन प्रतिदिन मेरे को तो बहुत सुपर्ब लगती है। सफारी तो अभी मतलब मॉडिफाई वो कर, सफारी मॉडिफाई की है, और सफारी कार, और कितना मस्त लुक था उसका, लुक भाई उसमें तो भाई डिफरेंट दिए है। कलर तो देखो अलग चीजें, सभी कलर वाइज तो पसंद की अलग होती है, लेकिन जो डिजाइन थी, एलॉय व्हील था, उसके अलावा उसमें जो एलईडी दी गई है अंदर, वो जो मैंने इसमें जितना हमने देखा, सीटें जो देखी है, बाकी तो कुछ तो म्यूजिक था, कोई स्पेसिफिकेशन हमें नहीं मिला है, लेकिन जो हमने देखा, देखने में सबसे बढ़िया मेरे को लगा। और बड़ी बड़ी कार की मतलब सब वो रेंज रोवर जो होती है वो तो क्या होता है कि वैसे समझ लो कि मॉडिफाई जैसा होता है, हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हमें वो कार रेंज रोवर बना के देते हैं, तो इसीलिए उसकी कीमत ज्यादा है। इसी वक्त से मेन यही रीजन नहीं है, उसमें और भी बड़े बड़े फीचर्स है, जिस वजह से उसकी जो कीमतें हैं 18 करोड़ से मिनिमम स्टार्ट होता है, इंडियन रुपीस 18 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के लिए कि तो भाई उसका कन्वर्जेशन आप कर लो गूगल में जाके, INR टू पाकिस्तान रुपीस में, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने की वहाँ पे हो सकती है। लेकिन 18 करोड़ मेरे हिसाब से मिनिमम स्टार्ट हो रहा है रेंज रोवर का, और रेंज रोवर में आपको जिस हिसाब से कार चाहिए उस हिसाब से आपको मिलती है, जो फीचर चाहिए आप उसके लिए भाई बहुत वेट करना पड़ता है, आपको सब कुछ पूरा लिख के दे, मतलब जो भी है आपको जो भी इसमें सिस्टम है वो आप लिख दो, आपको वही मॉडल बना के वो देंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है, बट उसके लिए पैसा भी बोलता है भाई। तो बाकी बहुत सारे लोगों का रेंज रोवर लेने का ड्रीम्स होता है, और पूरा भी होते हुए हमने देखा है। तो आशा करते हैं आप लोगों का भी रेंज रोवर तक, कार तक पहुंचने का ड्रीम हो, उससे भी बड़ा ड्रीम हो, और आशा करते हैं आपका वो ड्रीम पूरा हो। बाकी तो कार तो इंडिया में एक दिन प्रतिदिन भाई नया मॉडल आता है, रोज हमें नए कार देखने को कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है, ये कभी खत्म होने वाली चीज है नहीं। जैसा मोबाइल में होता है बिल्कुल, आपको जो पसंद आता है वो ले लेने का, हाँ, उसमें फिर ऐसा नहीं बोलने का कि अब जाके हम देख, पैसा है, थिंकिंग आया ले लो उठा लो। क्या है कि देखो ये सारा जो चीज होता है उसमें क्या है कि डेली ना डेली कोई ना कोई फीचर जो है नया ऐड होते हैं, कुछ रिमूव होते हैं, कुछ नई चीज उसमें आती है, वो सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन जब भी सब आया दिमाग में, पैसा पड़ा है, गाड़ी लेने का मन हुआ, ले लो। फिर हाँ, बाकी जो थोड़ी बहुत सिस्टम है वो देखनी जरूरी है सेफ्टी के लिए, वो खास दोस्तों ध्यान रखना है, सेफ्टी के लिए अच्छे फीचर देके लेना। बाकी आपकी पसंद है, आपकी चॉइस, आपका ड्रीम्स, जिस हिसाब से आपका ड्रीम है उसको बनाओ। हम आशा करते हैं वो सपना आपका पूरा हो। और वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।